नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्या है यार में। और आज की पहली बहुत बड़ी खबर कि भारत और नेपाल बॉर्डर्स के ऊपर हमले के चल रहे सिलसिले में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि इन पे कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा है। और सरकारें भी इस पे फैसला लेने का बहुत प्रयास कर रही है कि वो जल्द से जल्द फैसला ले ले, पर सरकारें इस पे कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है, ये भी जनता के बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ कि 17 दिसंबर को भारत और नेपाल के बीच में फ्लाइट मध्य शुरू हो चुकी थी, वो मैं आपको बता दी है। और इसके बाद अब भारत और नेपाल के बॉर्डर्स को खोलने की बात भी चल रही है। तो क्योंकि कब खोले जाएंगे भारत और नेपाल के बॉर्डर, वो आगे के आने का फैसला है कि वो बॉर्डर्स अब अगले महीने खोल दिए जाएंगे या नहीं। 15 दिसंबर को तो ये बॉर्डर नहीं खुले, इस पर कोई सरकार ने फैसला भी नहीं लिया कि वो 15 दिसंबर को बॉर्डर खोलने की बात की जाए। पर उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स के ऊपर कि वो कब खुलेंगे और क्यों इस पे इतना रोक लगा दिया गया है। तो इसके ऊपर भी सरकार बोल रही है कि हम हमारे फैसले देने वाले हैं। और इसी के साथ सरकार के साथ कुछ एक ऐसी अनहोनी भी हुई है, उसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूं। और बॉर्डर्स में कुछ ऐसे भी मामले हैं जो बाधाएं डाल रहे हैं। तो क्या मामले बाधाएं डाल रहे हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड हो रही है, जिसके कारण सरकार अपने अहम फैसले, कड़े फैसले नहीं ले पा रही है। तो वो न्यूज़ है 2 नंबर, तो जिसमें मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ले रही है। तो ये बहुत बड़ी दूसरी न्यूज़ कि सरकार के मध्य बॉर्डर्स को लेकर विवादात डाल रही है। चीनी राजदूत के द्वारा यह निर्णय है। नेपाल में संसद भंग होने के बाद से रियासती संकट बढ़ गया है। ओली और प्रचंड खेमों के बीच टकराव से बड़ी सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से चालबाज चीन की दखल अंदाजी सामने आई। दोबारा एक बार चीन की दखलबाजी सामने आई है। काठमांडू में जारी सियासी गतिरोध के बीच नेपाल में चीन की राजदूत होऊ यांकी ने मंगलवार को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। इस मामले में परिचन्न लोगों के कहा कि दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। बातचीत होने के बावजूद भी उन्होंने बात दे के 2 दिन पहले ही नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने ओली सरकार की सिरासी को स्वीकार करते हुए देश की संसद को भंग कर दिया। नेपाल में अब मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के अनुसार 3 अप्रैल में 10 मई को चुनाव होना तक तय किया हुआ है। तो अब उसके बाद अब राष्ट्रपति की सदस्यता भंग कर दी गई है और चुनाव का फैसला लिया गया है। उसी के साथ इधर नेपाल में मंगलवार को ही पुष्प कमल दह प्रचंड नीति खेम के केंद्रीय समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री की केपी ओली शर्मा को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनपीसी ने अध्यक्ष पद से हटाने पर पार्टी विरोध गतिविधि के आरोप में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा की है। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा कर दी गई है। उन पे आरोपों में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक करने की घोषणा की गई है। इससे पहले केपी ओली के संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्टी की आम सभा के आयोजन के लिए 1199 सदस्य ने इस समिति का गठन किया गया है। 1199 सदस्यों के द्वारा यह एक गठन किया गया। तो ऐसी रोमांचक न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय नेपाल। बने रहिए हमारे